सो आपने कभी ना कभी इन सेंटेंसेस का यूज़ ज़रूर सुना होगा। आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग फूड, हैविंग सेड दैट, हैविंग मेट हिम। सो ऐसे ही मैं हैविंग के कुछ 6 से 7 यूजेस बताने वाली हूँ। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हैविंग का जो भी यूज़ मैं बता रही हूँ आप सिर्फ वही यूज़ करेंगे, आप उसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊँगी कि आप वहाँ पे और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। पर ये लेसन इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि हम कभी देखते हैं न्यूज़पेपर में या कभी किसी को बोलते हुए सुन लिया हैविंग का यूज़, तो हमें समझ नहीं आता कि एक्चुअली ये बोलना क्या चाहता है। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है जानना है कि हैविंग के कितने यूजेस होते हैं और क्या क्या यूजेस होते हैं। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ आप ये लेसन पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने ये बीच में छोड़ दिया तो आपको सारे यूजेस समझ में नहीं आएंगे और आप जो है फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए आप ये लेसन पूरा देखिए लास्ट तक। And I assure you that after watching this video, you will not have a single doubt. So welcome to English with Sana and let's start the lesson. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ 6 से 7 यूजेज हैं। तो पहले हम फर्स्ट यूसेज जो है हैविंग का वो देख लेते हैं। तो पहला यूसेज है कोई काम या कोई एक्शन करने के बाद आप पे क्या प्रभाव पड़ रहा है या क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप पे, वो बताने के लिए आप हैविंग का यूज़ करते हैं और आप स्टार्ट जो है हैविंग से करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। मेरी मदर से मिलने के बाद मुझे खुशी हुई। हैविंग मेट माई मदर आई फेल्ट हैप्पी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप, मदर से मिलने के बाद, माँ से मिलने के बाद आपको अच्छा लगा। हैविंग हैड माई ब्रेकफास्ट आई हेडेड फॉर ऑफिस। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि ब्रेकफास्ट लेने के बाद आपने क्या किया, आप ऑफिस के लिए निकले। हेड करना यहाँ पे मतलब होता है कि किसी जगह के लिए निकलना। हैविंग रीच्ड होम आई टुक रेस्ट। घर पहुँचने के बाद मैंने आराम किया। तो यहाँ पे भी आप बोल रहे हैं कि पहुँचने के बाद, घर पहुँचने के बाद मैंने आराम किया। सो यहाँ पे कोई काम करने के बाद आपने कुछ किया वो आप बता रहे हैं। हैविंग के साथ हमेशा आप यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं या जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप। तो ये बात आप जो है ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हैविंग लगाएंगे, आप ये भी बोल सकते हैं कि आफ्टर मीटिंग माई मदर आई फेल्ट हैप्पी। मदर से मिलने के बाद मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ आफ्टर मीटिंग माई मदर ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं आप, पर ये जो है ये एडवांस यूसेज है जो आजकल लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना है, हैविंग मेट माई मदर या आफ्टर मीटिंग माई मदर। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो हैविंग के सेकंड यूसेज में आप कैसे बात करते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा हम बोलते रहते हैं कि उससे मिले हुए इतने साल हो गए, वहाँ गए हुए इतने साल हो गए, ये मूवी देखे बहुत दिन हो गए। तो आप जब ऐसी बातें करते हैं कि कोई काम किए हुए तुम्हें बहुत समय हो गया है, तब आप जो है हैविंग का यूज़ करते हैं और ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूसेज कैसे होता है। इट हैज़ बीन 5 years हैविंग मेट हिम। वहाँ गए हुए बहुत समय हो गया। इट हैज़ बीन लॉन्ग हैविंग गॉन देयर। 1 हफ्ता हो गए बैडमिंटन खेले हुए। इट हैज़ बीन अ वीक हैविंग प्लेड बैडमिंटन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किए हुए जब हम बोलते हैं तब हम कैसे हैविंग का यूज़ करते हैं। तो आप इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हैविंग के बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब हम देख लेते हैं थर्ड यूसेज। सो थर्ड यूसेज में हैविंग का तब यूज़ करते हैं जब हम कोई काम मजबूरी में कर रहे हैं, हमें कोई कंपल्शन है, जैसे मूवी जाना पड़ रहा है, शी इज़ हैविंग टू गो टू द मूवीज़। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि उसे कोई काम करना पड़ रहा है, वो करना नहीं चाहती है। अब इसका पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे कि मुझे उसे इग्नोर करना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू इग्नोर हिम। तो आप ऐसे भी उसका यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज हैविंग टू अटेंड द पार्टी। मुझे पार्टी अटेंड करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पे भी मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि हैविंग टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। एक और सेंटेंस लेते हैं। आई एम हैविंग टू लिव अलोन। मुझे अकेले रहना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लिव, स्टडी, इग्नोर, ये क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। अब हम इसका फोर्थ यूसेज देख लेते हैं। तो फोर्थ यूसेज में आपको जब बोलना है कि किसी को पाकर आपको अच्छा लगा या किसी को पोजेस करके, सी हैव का मतलब होता है कि आपके पास है वो, आप कोई चीज़ पोजेस कर रहे हैं। इट्स माई प्लेजर हैविंग यू इन माई लाइफ, मतलब आपको पाकर मुझे अच्छा लगा। आई एम वेरी लकी हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ आपके जैसा फ्रेंड पाकर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपको पाकर मैं खुश हूँ या आपके जैसा फ्रेंड पाकर मैं खुश हूँ। तो जब आप पाकर वर्ड यूज़ करते हैं तब आप जो है हैविंग का यूज़ करते हैं। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ हैविंग का यूज़ कर सकते हैं, आप टू हैव का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, और आई एम लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। अब इसका फिफ्थ यूसेज है, आप सिंपली बोल रहे हैं कि मेरे पास कुछ है। जैसे बोल रहे हैं आप कि आई एम हैविंग 2 कार्स, आई एम हैविंग अ साइकिल, आई एम हैविंग अ हाउस। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं आई हैव अ हाउस, आई हैव 2 कार्स,
तो ये दोनों सिमिलर है, आई एम हैविंग या आई हैव। तो आप ये बताने के लिए कि कोई फिजिकल चीज़ आप पोजेस करते हैं, आप जो है हैविंग का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यूसेज में आपने सुना ही होगा कि हम बोलते रहते हैं कि आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग टी। तो आप कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए भी आप जो है हैविंग का यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, आई एम ईटिंग फूड की जगह आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग माई फूड। क्या बोल सकते हैं, आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई डिनर। मैं रेस्ट ले रही हूँ, आई एम हैविंग अ रेस्ट, आई एम हैविंग अ हेडेक, आई एम हैविंग फन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसी चीज़ें बताने के लिए कि आपके ऊपर कोई चीज़ हो रही है या आप कोई चीज़ ले रहे हैं, खाने की कोई सामान, तो आप जो है हैविंग का यूज़ कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट यूसेज मैं बताने वाली हूँ उसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बट इट इज़ सिंपल, डोंट वरी। सो हैविंग सेड दैट का आप तब यूज़ करेंगे जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं, उसके बाद आप ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब उससे बिल्कुल अलग है, मतलब उससे डिसअग्री कर रहा है वो। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू द पार्टी, हैविंग सेड दैट आई एम हैविंग टू गो। इसका मतलब है कि पार्टी में जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पर मुझे जाना पड़ रहा है। सो यहाँ पे हैविंग सेड दैट वैसे इंग्लिश में किसी दो सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, पर इसका हिंदी मतलब होगा पर, फिर भी, इसके बावजूद भी। तो ये सब जो है हम हिंदी में जब यूज़ करते हैं तो हैविंग सेड दैट का यूज़ कर सकते हैं। यू स्पोक इल ऑफ मी हैविंग सेड दैट आई डिडंट डू द सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने मेरे बारे में बुरा बोला। स्पोक इल ऑफ मी का मतलब होता है कि तुम मेरे बारे में कुछ बुरा बोले, पर मैंने ऐसा नहीं किया तुम्हारे साथ, मैंने वही नहीं किया जो तुमने किया। आई डिडंट डू द सेम। दिस वॉच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, हैविंग सेड दैट आई एम हैविंग टू बाय इट। तो यहाँ पे आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये वॉच बहुत महंगी है, पर मुझे ये खरीदना पड़ रहा है। मे बी आपको ये ज़रूरत होगी या आपको पसंद आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप ये भी बता रहे हैं कि वो बहुत एक्सपेंसिव वॉच है, दूसरे आगे के सेंटेंस में आप ये बता रहे हैं कि पर मैं उसे खरीदूंगा या मुझे खरीदना पड़ रहा है। पहले कोशिश करिए हिंदी में जो आप बोलते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कीजिए हैविंग सेड दैट का यूज़ करके, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। और आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। लास्ट यूसेज देख लेते हैं। हम हमेशा ये बोलते हैं ना कि ज़रूर उसके पास कुछ होगा, ज़रूर उसके पास कार होगी, उसके पास तो पेन होना चाहिए। तो हम जब ऐसे बातें करते हैं ना कि उसके पास ये होना चाहिए, उसके पास ज़रूर वो होगा, तो इस तरीके की बातें करने के लिए भी हम हैविंग का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको बोलना है कि उसके पास ज़रूर एक कार होगा, शी मस्ट बी हैविंग अ कार, या आप ये भी बोल सकते हैं शी मस्ट हैव अ कार, शी मस्ट बी हैविंग अ ब्लू ड्रेस, या शी मस्ट हैव अ ब्लू ड्रेस। तो यहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ कि शायद उसके पास एक ब्लू ड्रेस होगी या हो सकती है। तो आपको जब भी ऐसे बताना हो, डाउट शो करना हो या आपको थोड़ा बहुत कंफर्मेशन हो, तो आप मे, मस्ट का हैविंग के साथ यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। So hope you like the video. Do press the like button and do share the videos to others as well. And don't forget to press the bell icon क्योंकि आगे आपको बहुत ही यूज़फुल लेसन्स मिलने वाले हैं। And do read my articles at talismanicchains.blogspot.com जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। And don't forget to share your queries with me, if any. Be safe and be healthy till we meet next time with a new and interesting lesson. Keep watching English with Sana's videos. Thank you for listening. Happy learning.